नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों बुक सॉल्यूशन की सीरीज में हम देख रहे हैं यूथ कंपटीशन के द्वारा दोस्तों किताब पब्लिश की जाती है बीपीएससी स्पेशल जीके जीएस। इसका हम देख रहे हैं दोस्तों डिटेल सॉल्यूशन वीडियो। और आप जानते हैं बीपीएससी के द्वारा दोस्तों जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उसका यहाँ पर दोस्तों पीवाईक्यू दिया हुआ है। और हम अभी कर रहे हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला चैप्टर। हमारा दोस्तों जो अगला चैप्टर है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चैप्टर है दोस्तों हमारा 6 और छठा चैप्टर है दोस्तों अन्य जन आंदोलन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हमने इसके पहले जो है 5 चैप्टर दोस्तों हमने कर लिया है। अगर आपने दोस्तों उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जो प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 92। और ये प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना है ना सबसे पहले हुई थी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो है कौन सा घटना हुआ था। और ऑप्शंस में दोस्तों आपके दिए हुए हैं सारे विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन और इस तरह से दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप संथाल विद्रोह को याद करें तो ये विद्रोह दोस्तों आपको 1855 और 56 के आसपास हुआ था। ठीक है, और अगर आपको बिरसा मुंडा का विद्रोह दोस्तों याद हो तो इनका जो है विद्रोह था दोस्तों वो था 1895 के आसपास का। और 1900 तक ये विद्रोह आपका चला था। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों अगर आपको ताना भगत का विद्रोह याद हो तो ये लगभग जो है दोस्तों 1914 के आसपास का दोस्तों ये विद्रोह था आपका। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सबसे जो पहले घटना दोस्तों हुई थी वो हुई थी हमारा संथाल विद्रोह। और बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है 92 का। हाँ, ये रहा दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उपयुक्त विकल्पों में से सबसे पहले जो घटने वाली घटना कौन है दोस्तों, संथाल विद्रोह है ना, जो है 1855 ईस्वी। अगर आप डेट याद रखना चाहें तो 30 जून। संथाल विद्रोह के जो नेता है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत बार पूछता है कि इस विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का जो नेता है दोस्तों वो कौन थे, जो है सिद्धू थे। ठीक है, और कान्हू थे। ठीक है, और ये दोनों हालांकि भाई ही थे, इनके और दो भाई थे दोस्तों चांद और भैरव। आप इनका भी नाम याद रखिएगा, ये चार भाई थे। ठीक है, और बिरसा मुंडा का जो दोस्तों जो है अगर हम विद्रोह की बात करें तो ये दोस्तों 1899 से जो है यहाँ पर 95 होना चाहिए था दोस्तों, 1895 से 1900 में हुआ था। यह विद्रोह जो झारखंड के छोटा नागपुर जो है क्षेत्र में हुआ था। इसे जो है मुंडा या उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। और अगर हम ताना भगत विद्रोह का बात करें आंदोलन का तो 1914 से 1920 में जो दोस्तों झारखंड के छोटा नागपुर पठार में होता। और इनके नेता कौन थे, जतरा उड़ाव थे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ ये 93 नंबर क्वेश्चन है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि ताना भगत आंदोलन, ठीक है, संबंधित है यानी किससे संबंधित है, कैसा आंदोलन था। दलित आंदोलन था, आदिवासी आंदोलन था, किसान आंदोलन था, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि जो है ताना भगत एक तरह से दोस्तों हमारा आदिवासी आंदोलन था। ठीक है, इसका देख लेते हैं डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों क्या दिया हुआ है। हाँ, ये रहा दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन। ताना भगत आंदोलन है ना आदिवासी आंदोलन जो है से संबंधित है। और यह आंदोलन जो दोस्तों 1914 से लेकर 1919 के आसपास का जो है ये आंदोलन आपका चला था ताना भगत। और यह जो है वर्तमान जो है दोस्तों जो आपका अब जो है, पहले तो बिहार में था लेकिन अब जो है चूंकि बिहार से झारखंड अलग हो चुका है तो अब जो है झारखंड में है। राज्य के दोस्तों छोटा नागपुर पठार है ना में जतरा भगत और तुषिया भगत के द्वारा दोस्तों ये आंदोलन जो है किया गया था। इसे उराव ताना जो है भगत आंदोलन के नाम से भी दोस्तों क्या करते हैं जानते हैं। अब दोस्तों अगर आपको याद हो तो आप हमें ये बताइए कि जब ताना आंदोलन हुआ था भगत आंदोलन तो उस समय वे भारत के वायसराय कौन थे। आप हमें कमेंट करके ये चीज़ हमें आप बताइए। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको यहाँ से ये भी बता दें कि ये आंदोलन होने का कारण क्या था। कारण भी जो दोस्तों बहुत बार इंपॉर्टेंट है। कारण दोस्तों ये था कि जो है बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। यानी जो भी अंग्रेज सभा रहे थे वहाँ पर जो कर नीति लगा रहे थे तो उस हिसाब से जो है उसके विरोध में दोस्तों ये आंदोलन था। और बाहरी लोगों को क्या बोलते थे दोस्तों, दीकू बोलते थे। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। और ये प्रश्न है दोस्तों हमारे पास। हाँ, ये रहा दोस्तों टीयर थ्री जो री एग्जाम है दोस्तों उसका, नहीं ये कैंसिल वाला एग्जाम का क्वेश्चन है टीयर थ्री का। चलिए प्रश्न है 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह, कौन सा विद्रोह, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, है ना, उसको लीड किसने किया था कोल विद्रोह को। दोस्तों अगर आपको याद हो तो इसका सही जो आंसर है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो होना चाहिए दोस्तों बुद्धो भगत। और जो बुद्धो भगत है आपको ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, और जैसे सिद्धू कानू दोस्तों भी हमने जस्ट तुरंत अभी हमने देखा ये दोस्तों संथाली विद्रोह में थे। ठीक है, सिद्धू कानू हो जो है आपका होगा नहीं। डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों अगर हम इसका देख लें यहाँ पर दिया हुआ है ना इस तरह से कि प्रमुख जनजातीय आंदोलन कोल विद्रोह, इसका दोस्तों समय क्या है अगर हम याद रखें 1832-33 है ना के मध्य हुआ था। इसका नेतृत्व जो है दोस्तों किसने किया था, नेतृत्व किया था दोस्तों बुद्धो भगत ने। ये आप सही से याद रख लीजिए,
नहीं, जो कोल विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? बुद्धो भगत ने किया था। यह आंदोलन जो है कहाँ था? छोटानागपुर के जो है आपके क्षेत्र में ही हुआ था। और यह आंदोलन जो है बाहरी लोगों यानी कि दीपुओं, अंग्रेजों के शोषण के बदला लेने के लिए किया गया था। ठीक है। और दोस्तों एक कारण यहाँ पर और भी था, वो था कि जो है चावल की नशीली शराब पर जो है दोस्तों उत्पादन शुल्क जो है वो लगाना जो शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने। तो उसके विरोध में दोस्तों ये आंदोलन हुआ था, कोल विद्रोह। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 95 है ना, और इस तरह से इसका जो सही आंसर है हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध है ना लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था। ठीक है, जनजातीय नायक की दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है, सिर्फ नायक की बात नहीं हो रही, जनजातीय नायक है ना, जो जनजाति वाले जो नेता थे वो कौन थे। तो अब देखिए दोस्तों, तिलका मांझी जनजातीय हैं, कान्हू मुर्मू ये भी हैं, और सी आर दास यानी कि सी आर दास यानी कि दोस्तों अगर आपको याद होगा है ना, चित्तरंजन दास। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों जनजातीय जो है नेता नहीं थे, नायक नहीं थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका दोस्तों डिटेल सॉल्यूशन क्या दिया हुआ हमारे पास। हाँ, ये रहा दोस्तों कि सी आर दास है ना ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जनजातीय नायक नहीं थे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। बल्कि जो सी आर दास यानी कि जो चितरंजन दास हैं, वे क्या थे? एक राजनीतिक थे, पत्रकार थे, वकील थे, एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। है ना, इन्होंने जो है मोतीलाल नेहरू है ना के साथ मिलकर स्वराज पार्टी, अगर आपको याद हो बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, उसकी स्थापना की थी। किसने? चितरंजन दास ने मिलकर। किसके साथ? मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर। ठीक है, ये मोतीलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पापा जी। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू एवं कान्हू मुर्मू है ना, और जतरा भगत आदि जो है ब्रिटिश जो है के विरुद्ध लड़ने वाले कौन थे? जनजातीय नायक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है, और इस तरह से दोस्तों अगर हम इसका देखें 96 का, तो जो प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, ये प्रश्न है कि 1855 में संथाल विद्रोह, कौन सा विद्रोह दोस्तों? संथाल विद्रोह है ना का नेतृत्व किसने किया था। देखिए फिर से यही क्वेश्चन आ गया एक तरह से रिपीट होके। और देखिए दोस्तों कितना एग्जाम में लगातार 3 3 बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, तो इसी हिसाब से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए। आपने देखा था भी कुछ देर पहले, सिद्धू कान्हू है ना, और इसके दो अन्य भाई और भी थे यहाँ पर दोस्तों, चांद और भैरव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों पहले इसका देख लेते हैं डिटेल से सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है, और फिर हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछेंगे, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इसकी डिटेल सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है कि 1855 से 1855 ईस्वी में है ना संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धो एवं कान्हू ने किया था। दामन एक कोह के नाम से दोस्तों जो है ज्ञात है। भागलपुर से लेकर राजमहल की जो पहाड़ी है वहाँ तक का भूभाग जो है संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, और 1793 ईस्वी में अस्थायी जो है भूमि बंदोबस्त जो है आपकी जो है लगी थी। और आप कमेंट करके बताइए कि 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त ना किस वाइसराय ने जो है दोस्तों वो एक तरह से लगाई थी। ठीक है, आप हमें कमेंट करके ये बताइए। इसकी ज़मीनें छीन ली गई थी है ना अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा। और 1855 ईस्वी में है ना कान्हू और सिद्धों के नेतृत्व में हजारों संथालों ने संगठित होकर अंग्रेजों की जो है खिलाफ जो दोस्तों विद्रोह की घोषणा की थी। इस विद्रोह का दमन जो है 1856 ईस्वी में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन है ना और मेजर जो है जनरल लॉयड के जो है नेतृत्व में जो है दोस्तों किया गया था। ये दोस्तों कौन सा आंदोलन था दोस्तों? हमारा संथाल आंदोलन था। अब एक संथाल आंदोलन के बारे में दोस्तों एक चीज और आप सबसे पहले याद रखिए कि क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि 1857 के विद्रोह के जस्ट पहले कौन सा आंदोलन हुआ था। ये था दोस्तों आपका संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी। ठीक है, और दूसरा पूछते हैं दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन हुआ। तो हुआ था दोस्तों नील विद्रोह 1859 से 60। और उसके दोस्तों नेतृत्व करता थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। ठीक है, और ये आंदोलन दोस्तों आपको बंगाल में हुआ था। ठीक है, अब आइए संथाल विद्रोह के बारे में हम आपको और बताते हैं दोस्तों। जो कारण तो आपने देख ही लिया था दामनी को, और आपको दोस्तों अगर याद हो तो जो है यहाँ पर जो है ये तो आके नेतृत्व भी किया था आपका जो है कमिश्नर ब्राउन, और यहाँ पर देख रहे हैं कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड। लेकिन इससे पहले जो है एक और ब्रिटिश अधिकारी को हराया गया था। अगर आपको उनका नाम पता है तो कमेंट में आप उनको बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों हम, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 97 नंबर प्रश्न है। और ये प्रश्न दोस्तों है कि बंकिम चंद्र चटर्जी है ना कि आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, तो इनका दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये भी काफ़ी एक तरह से देखें तो काफ़ी लाइमलाइट में क्वेश्चन है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि सन्यासी विद्रोह। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसका डिटेल सोल्यूशन क्या दिया हुआ है हमारे पास। हाँ, ये रहा दोस्तों हमारा डिटेल सोल्यूशन कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, कौन सा उपन्यास? आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का दोस्तों उल्लेख मिलता है।
यह विद्रोह है ना 1770 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। ठीक है, और जिसका जो मुख्य कारण क्या था, जो अगर आप देखें मुख्य कारण क्या था दोस्तों, बंगाल में पड़े भीषण अकाल तथा तीर्थ स्थलों पर लगे यात्रा जो है एक तरह से तीर्थ स्थलों की जो यात्रा पर जो दोस्तों जो प्रतिबंध जो लग रहा था, उसमें जो दोस्तों एक तरह से असंतोष उत्पन्न हुआ था, और इसी के कारण दोस्तों एक तरह से जो है सन्यासी विद्रोह जो है आपका हुआ था। ठीक है, और उनका ये भी मानना था कि जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब एक तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने लूट मचा के रखी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है इस बार टीआरई 3 के दोस्तों जो है वो री एग्जाम में पूछा गया था इसी पॉइंट से। ठीक है, आपका री एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि जो है आनंद मठ दोस्तों जो है, इसका दोस्तों जी जो उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आप इसका दोस्तों प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा, 1800 जो है दोस्तों ये 82 ईस्वी में दोस्तों इसका आनंद मठ का दोस्तों क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, और सन्यासी विद्रोह को जो उस समय दमन किसने किया था, दमन किया था वहाँ के उस समय का जो दोस्तों गवर्नर था वो था आपका वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन दोस्तों हम आपको यहाँ से और बता देते हैं, हम आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, कि जो इसी आनंद मठ में दोस्तों जो है हमारा जो आज का दोस्तों जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया था? आपको जो है वो इस भी आपको जो है कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 98 नंबर प्रश्न है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुंडा विद्रोह है ना के नेता कौन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी। और बहुत ही फेमस दोस्तों, अगर हम आदिवासी आंदोलन की बात करें तो बहुत ही फेमस है, और खास करके दोस्तों बीपीएससी के लिहाज से दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल सोल्यूशन क्या दिया हुआ है। हाँ, ये रहा दोस्तों इसका डिटेल सोल्यूशन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक है ना कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ जो है विद्रोह किए। ठीक है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी है ना 19वीं सदी के आखिरी दशक में, 19वीं सदी यानी कि एक साल आप इसको घटा के ही बोलिए, यानी कि 1800 के आसपास, और आखिरी सदी यानी कि 90-95 यानी 1900 के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, किया गया था। और मुंडा विद्रोह जो है 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन में से एक था। इसे उलगुलान है ना, उलगुलान के नाम से भी दोस्तों जानते हैं, ये फेमस आपका एक तरह से टर्मिनोलॉजी है। महान हलचल, उलगुलान का दोस्तों क्या नाम है, अर्थ होता है महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। और मुंडा विद्रोह दोस्तों झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह एक तरह से माना जाता है, जिसमें कि हजारों की संख्या में दोस्तों मुंडा जो है आदिवासी लोग क्या हुए थे, शहीद हुए थे। अब देखिए, यहाँ से आपके जो है बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों प्रश्न बनते हैं। वो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपका ये बनेगा कि जो मुंडा विद्रोह हुआ था उस समय है ना दोस्तों, वायसराय कौन था? तो उस समय दोस्तों अगर हम बात करें जो वायसराय का, तो वायसराय था आपका उस समय दोस्तों एल्गिन द्वितीय। ठीक है, और उस समय जो मतलब मुंडा विद्रोह के समय कौन था, एल्गिन द्वितीय। और यहाँ से दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है कि जो है बिरसा मुंडा की दोस्तों की गिरफ्तारी कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं कि जिस तरह से इन्होंने जो है आंदोलन किया था, तो इनकी गिरफ्तारी जो है कब हुई थी? तो आप गिरफ्तारी दोस्तों याद रखिएगा 3 मार्च, 3 मार्च। और दोस्तों ये ईस्वी था 1900 ईस्वी था। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी ने अपने एग्जाम में बहुत बार पहले भी पूछ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है 99 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न रहा कि 1831 में है ना बुद्धो भगत के नेतृत्व में, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह है ना किस क्षेत्र में होता है? यहाँ पे क्षेत्र के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको जो है विद्रोह कब हुआ था है ना, किस समय हुआ था, यानी कि उसका काल क्या था, यानी कि ईस्वी कौन था, किस क्षेत्र में हुआ था, नेतृत्व कौन किया था, और इसके अलावा भी जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, तो आपको इतनी चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है हमारा सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम का जो इलाका है दोस्तों वही था हमारा। देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों क्या दिया हुआ है। हाँ, ये रहा दोस्तों हमारे डिटेल सॉल्यूशन। कोल विद्रोह है ना, कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी जो है सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831। अब देखिए दोस्तों कई बार 1831 32 देता है, कई बार 32 नहीं भी देता, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। 1831 है ना ईस्वी में किया गया एक विद्रोह था है ना। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था दोस्तों, बुद्धो भगत ने किया था। ठीक है, ये जो हमारा है कोल विद्रोह, और इसका नेतृत्व दोस्तों किसने किया था, बुद्धो भगत ने किया था। ठीक है, यह विद्रोह जो दोस्तों झारखंड के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। और इसका दोस्तों कारण हमने आपको पहले भी बताया है कि चावल की जो है नशीली शराब पर जो है उत्पादन शुल्क जो है ब्रिटिशों ने लगाना शुरू कर दिया था। एक ये कारण था, और दूसरा कारण था दोस्तों भूमि संबंधी असंतोष व्याप्त हो रहा था धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, और टोटल दोस्तों आप जान रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में है ना बीपीएससी स्पेशल जीके जी जो दोस्तों ये विद कंपटीशन का 751 क्वेश्चन है, और हम पहुंच गए दोस्तों 100 क्वेश्चन पे, यानी हमने लगा दिया है एक तरह से सेंचुरी। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा ये प्रश्न है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था?
अब देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा था, मतलब काफ़ी क्वेश्चन में विवाद रहा था। हालांकि जो है बीपीएससी ने अपने आंसर की में इसको जो है आंसर ई लगाया था, सही आंसर। और ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि दोस्तों जो है अगर हकीकत रूप से देखें तो इसका सही आंसर दोस्तों बिहार होना था। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार जो आदिवासी आंदोलन जो है बिहार झारखंड वाला जो इलाका भी आपका, छोटा नागपुर का पठार, तो इन जगहों पर दोस्तों जो है लगातार आंदोलन हुए हैं। ठीक है, तो अब पता नहीं जो है क्यों जो है बीपीएससी ने अपने फाइनल आंसर की में ये किया है, लेकिन अब जो है वो है। आइए फिर भी हम देख लेते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है ना। हाँ, ये रहा दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच, ठीक है, भागलपुर से राजमहल के बीच जो है एक संथाल बाहुल्य क्षेत्र दामिनी ओको है ना, इसको क्या बोलते हैं, दामिनी ओको बोलते हैं। भागलपुर से राजमहल के जो बीच का इलाका है ना, वहाँ पर विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता कौन थे दोस्तों? सिद्धू और कान्हू है ना, नामक दो भाई थे। सरकार ने संथाल द्वारा स्थापित नए क्षेत्र दामिनी ओको से भी लगान वसूली आरंभ कर दी थी, और फलस्वरूप जो है जमींदारी व्यवस्था यहाँ भी स्थापित हो गई। लगान वसूली की दर अत्यधिक बढ़ा दिए जाने के कारण जो है निर्धन किसान और उसे चुकाने में क्या होंगे, धीरे धीरे असमर्थ होने लगे, यानी कि वो नहीं चुका पाते थे। कर यानी कि टैक्स है ना, टैक्स जो है चुकाने हेतु महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेने के लिए दोस्तों जो है एक तरह से वो मजबूर हो जाते थे, और धीरे धीरे क्या हुए, वे जो है कर्ज के इस दुष्चक्र में दोस्तों क्या हुए, फंसते चले गए। जिससे दोस्तों उत्पन्न असंतोष के कारण ही जो है आदिवासियों ने जो है संथाल में जो है दोस्तों क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध दोस्तों जो है एक तरह से विद्रोह करने के लिए मजबूर हो गए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ नोट में कि बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है इसे यह अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इसका सही आंसर क्या माना, ऑप्शन ई माना है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 101 नंबर प्रश्न है। आप देख सकते हैं 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक जो कारण क्या था ना, इंस्टेंट रीजन क्या था वहाँ पे। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, हम देख सकते हैं महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है दोस्तों, इसका देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। हाँ, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ सोल्यूशन, आइए देख लेते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। दोस्तों हमारे पास है कि दक्कन विद्रोह 1873 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, कई बार दोस्तों यहाँ पर जो है 73, और कई बार यहाँ पर जो है अन्य किताबों में दोस्तों यहाँ पर 75 दिया रहता है, तो आप इसको 75 भी मान सकते हैं कि दक्कन विद्रोह जो है 1875 में जो प्रारंभ हुआ है ना। दक्कन विद्रोह की जो है उदय का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। आपने दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर आपने नहीं पढ़ी है तो चैनल पर दोस्तों हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, डिटेल से हमने इसको बताया दोस्तों मैप के थ्रू कि क्या व्यवस्था थी, कैसी कैसी चीज़ें हुई थी, तो आप वहाँ पर जाकर इनको देख सकते हैं। यहाँ के किसान का यानी कि टैक्स भुगतान में असमर्थता के कारण पूरी तरह से दोस्तों महाजनों के चुंगल में फंस चुके थे। ठीक है, विद्रोह का प्रारंभ जो है दोस्तों सिरूर तालुका है ना, सिरूर तालुका के करडाह गांव से दोस्तों एक तरह से उस समय प्रारंभ हुआ, जो कि एक मारवाड़ी साहूकार कल्लू राम ने बाबा साहिब देशमुख के विरुद्ध जो है 150 रुपये के ऋण के लिए बेदखली का दोस्तों जो है आज्ञा पत्र जो प्राप्त कर लिया था। और दिसंबर 1874 है ना में सिरोडू तालुका के करडाह गांव से प्रारंभ हुए साहूकार विरुद्ध है ना विरोधी दक्कन के दंगों का प्रभाव भी दोस्तों सितंबर 1875 ईस्वी तक 6 तालुकों 33 दोस्तों जो है तालुकों तक, मतलब 6 तालुका से 33 तालुकों तक दोस्तों क्या वो पहुंच गया। और ब्रिटिश सरकार ने दक्कन जो है उपद्रव आयोग का एक तरह से गठन भी किया वहाँ पर, और किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1800 जो है 79 ईस्वी में दोस्तों जो है दक्कन कृषक राहत अधिनियम दोस्तों पारित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम कारण की बात देखें कि सबसे पहले जो दक्कन उपद्रव जो है आपका जो जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र में दोस्तों हुआ था, तो दोस्तों जो कारण था वो कारण ये दोस्तों यही था कि जो ब्याज दर थी वो काफ़ी हाई कर दी गई थी। मारवाड़ी और जो गुजराती दोस्तों साहूकार थे ना, उन्होंने तो उसी के शोषण के विरुद्ध दोस्तों जो है ये एक तरह से आपका दक्कन जो उपद्रव हुआ था 1875 ईस्वी के आसपास। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ, एक तो 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से है ना संथाल जो है विद्रोह है ना आपका कब हुआ था। दोस्तों देखिए इसमें दोस्तों बीपीएससी बहुत बाहर पूछता है और माहिर है, मैंने आपसे कई बार इसके बारे में चर्चा किया है कि बीपीएससी में दोस्तों इसवी और इसवी ही नहीं मंथ के साथ साथ डेट भी पूछते हैं एग्जैक्ट ना। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, बहुत ही फेमस है, 1855 से 1856 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं संथाल विद्रोह जो मूलतः एक आदिवासी विद्रोह था, जो कि तत्कालीन शासकों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ 1855 से 56 ईस्वी में भागलपुर से दोस्तों राजमहल के क्षेत्रों के मध्य हुआ था। इस विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे, ये दोनों भाई थे, और इनके और दो भाई थे है ना, चांद और भैरव भी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर 103 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न दोस्तों हमारे पास रहा कि कूका आंदोलन, कौन सा आंदोलन दोस्तों? कूका आंदोलन। ठीक है, हम देख रहे हैं कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था है ना। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि गुरु राम सिंह। अब देखिए कूका आंदोलन दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक आंदोलन है दोस्तों आपको कुकी आंदोलन, और कुकी आंदोलन दोस्तों कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था।
क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कुकी जो है मणिपुर की एक जनजाति है। और अभी जो है आपने देखा भी था साल साल 1.5 साल पहले जो है मणिपुर में जो हिंसा भड़की थी, तो यही कुकी और जो वहाँ की एक और जनजाति है मतई जनजाति, उनके बीच एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट था वहाँ पर। तो आप यहाँ से याद रखिए दोस्तों, कुकी जो है विद्रोह जो है मणिपुर में हुआ था, और कुका विद्रोह दोस्तों आपका पंजाब में हुआ था। ठीक है, देखते इसका दोस्तों डिटेल सोल्यूशन क्या दिया हुआ है। हाँ, ये रहा दोस्तों इसका डिटेल सोल्यूशन। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में दोस्तों पश्चिमी पंजाब में है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं पंजाब में भगत जवाहरलाल ने की थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना। कुरीति मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो धीरे धीरे अंधविश्वास आ गया, या फिर जो लोग उसको सही ढंग से नहीं मान रहे थे, तो उन्हें दूर करके क्या करना था, उसको एक तरह से पवित्र बनाना था। पंजाब से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना भी कुकाओं का एक तरह से प्रमुख लक्ष्य बन गया धीरे धीरे ना। पहले क्या था, ये एक तरह से धार्मिक आंदोलन था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक तरह से राजनीतिक जो है स्वरूप इन्होंने प्रदान कर लिया। ठीक है, और 1863 ईस्वी तथा 1872 ईस्वी में अंग्रेजों ने कुकाओं को कुचलने की सैनिक कार्यवाही की, तथा इसके जो है अब जो प्रमुख नेता थे दोस्तों राम सिंह कुका है ना, इसको जो है मतलब पकड़ कर और रंगून उस समय भेज दिया जाता था। रंगून यानी कि अब का दोस्तों जो हम हमारा म्यांमार में है, वहाँ पर जेल था। और रंगून दोस्तों जो है एक और हमारे जो है 1857 के जो है दोस्तों नायक थे, उनको भेजा गया था। अगर आपको याद हो दोस्तों तो आप उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, बहुत ही फेमस वो आदमी है। ठीक है, एक तरह से नेता थे, नायक थे। राम सिंह की मृत्यु दोस्तों 1885 ईस्वी में दोस्तों रंगून में जो है वहीं पर हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। और ये प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, हाँ, 104 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मुंडाओं ने है ना, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, कब खड़ा किया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप मुंडाओं के विद्रोह से दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक जो विद्रोह था दोस्तों, वो मुंडाओं का विद्रोह दोस्तों 1800 जो है 95 से है ना, जो है वो अगर हम देखें तो 1900 के आसपास हुआ था। और इनके उस समय जो है दोस्तों नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो थे दोस्तों बिरसा मुंडा। लेकिन अब यहाँ पर जो है ऑप्शन में तो हमारा ये आराम से दिया हुआ है ना, 1895 में। ठीक है, और इसी का एक तरह से दोस्तों जो एक और वर्जन था है ना मुंडाओं का विद्रोह का, वो था दोस्तों हो विद्रोह। और वो हम दोस्तों अगर देखें तो वो लगभग 1820 के आसपास में हुआ था। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, ये रहा दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व कौन के दोस्तों बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जो है जागीरदारों, ठेकेदारों और बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की जो है परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्षों है ना, 30 वर्षों में सामूहिक खेती मतलब के लिए लड़ते रहे। और 1895 ईस्वी में दोस्तों जो है बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत एक तरह से घोषित किया है ना। आप जानते हैं बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान का दूत घोषित किया था, और जिसे जो है बिरसा भगवान के नाम से भी लोग जानते हैं। और जो बिरसा जनजाति के नेता बन गया, और धार्मिक आंदोलन शीघ्र ही खेतिहर मजदूरों के राजनीतिक आंदोलन में एक तरह से बदल गया। तो पहले दोस्तों जो आंदोलन है वो एक तरह से धार्मिक ही होता था, और फिर धीरे धीरे क्या होता था, वो एक तरह से राजनीतिक मोड़ ले लेता था। ठीक है, इसे जो है उलगुलान यानी कि महान हलचल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि बिरसा मुंडा की दोस्तों की गिरफ्तारी है वो कब हुई थी, 3 मार्च है ना। आपको दोस्तों डेट याद रखना है, 3 मार्च 1900 ईस्वी, क्योंकि बीपीएससी दोस्तों बहुत आपका डेट पूछता है। तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को दोस्तों आपका हुआ था बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी। आइए अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। 105 नंबर प्रश्न हमारे पास ये प्रश्न रहा। हाँ, यहाँ पर दोस्तों आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले ही बताया था। यहाँ पर देखिए हो भी दिया हुआ है और मुंडा भी दिया हुआ है। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों देखें, तो जो मुंडा विद्रोह अगर आपको दोस्तों याद आ रहा होगा कि 1895 में हुआ था है ना, 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, 5वां ऑप्शन है नहीं। और 1895 और 1900 वाला कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों अगर हम देखें, तो यानी कि ऑप्शन ए तो ऐसे ही कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया, ऑप्शन दोस्तों डी भी कट गया आपका, और एक दोस्तों ऑप्शन हमारा बचता है, सी ऑप्शन बच रहा है। अब मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया था कि ऑप्शन का सही आंसर सी ही होगा। सी दोस्तों इसीलिए होगा क्योंकि जो मुंडा ही एकदम जो जनजाति थी दोस्तों, उन्होंने 1820 से 37 के आसपास भी दोस्तों उन्होंने विद्रोह किया था। और ये भी जो जो क्षेत्र है उनका बिहार का यही छोटा नागपुर यानी कि सिंहभूम वाला जो दोस्तों आपका इलाका है सिंहभूम का, वही इलाका दोस्तों। और यही विद्रोह मतलब यही जो है जनजाति जो है फिर से एक बार संगठित होकर जो है 1895 और 1900 के आसपास विद्रोह किया था। तो यहाँ पर अगर हो के बारे में दोस्तों पूछे, जो हो विद्रोह को कब हुआ था, क्योंकि दोनों अलग अलग विद्रोह है, क्योंकि जो आपका टाइमलाइन अगर आप देखें तो उसके हिसाब से, क्योंकि एक 1820 से लगभग 1840 के आसपास हो रहा है, और दूसरा 1800 जो है 95 से 1900 के आसपास हो रहा है। तो जो पहला दोस्तों हुआ था उसको जानते हैं हो विद्रोह के नाम से। ठीक है,
दोस्तों इसका जो काल है वो 1820 से 21 है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी नंबर है। ठीक है, इसका देखते हैं दोस्तों जो हमारा डिटेल सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पर देखें क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, अनेक आर्थिक कारणों से है ना छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के है ना हो तथा मुंडा लोगों ने, ठीक है, लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820 से 21 के दौरान विद्रोह कर दिया था। इन्होंने पुनः 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली थी। हो तथा मुंडा जनजाति के विद्रोह को इतिहास में हो मुंडा विद्रोह के नाम से भी दोस्तों क्या है हम जानते हैं। हो जनजाति ने अपने राज्य की रक्षा की थी और परंतु 1827 ईस्वी में जो है मेजर रफसेज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को पूर्ण रूप से क्या किया था, कुचल दिया था। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 106 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा है ना के गुरु कौन थे। ठीक है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी नंबर आनंद पांडे। और कई बार पांड लिखा रहता है, कई बार जो है पांडे लिखा रहता है, लेकिन आप आनंद है ना, आनंद से आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा आनंद पांडे या पांड। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास। ये रहा दोस्तों, आनंद पांडे है ना बिरसा मुंडा के क्या थे, गुरु थे। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ था और इसका नेतृत्व दोस्तों है उन्होंने बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा का जन्म दोस्तों बटाई की खेती करने वाले एक परिवार में दोस्तों जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को जो है रांची जिले के है ना उलीहातू नामक गांव में हुआ था। अब दोस्तों बटाई की खेती करने का ये मतलब हुआ कि इनके जो है पापा लोग का या फिर इनके परिवार का खुद का जमीन नहीं था। वो जमीन किसी से मतलब एक तरह से लगान पर लेते थे है ना, टैक्स पे लेते थे और फिर उसकी खेती करते थे। आप अगर बिहार वाले इलाका में अगर आप भी देखें तो बटाई की खेती अभी भी दोस्तों फेमस है। जो किसी का जमीन है और वो खेती नहीं कर पा रहा है या फिर बिजनेस में लगा हुआ है या फिर घर से बाहर रहता है, तो वो किसी दूसरे आदमी को जो है खेती करने के लिए ज़मीन दे देती है और बदले में दोस्तों जो है या तो उन्हें फसल दी जाती है या फिर उन्हें जो है रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं। हाँ, आगे दोस्तों है कि आदिवासी इन्हें जो है बिरसा भगवान कहते थे और 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। ठीक है, और इनकी गिरफ्तारी कब हुई थी, 3 मार्च, है ना, बिरसा भगवान की गिरफ्तारी कब हुई थी, 3 मार्च 1980 को। ठीक है दोस्तों, बीपीएससी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। चलिए आगे दोस्तों हम देख लेते हैं 107 नंबर प्रश्न हमारे पास और आई थिंक दोस्तों ये हमारे सेशन का लास्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न है दोस्तों कि मानव बलि प्रथा यानी कि इंसानों की दोस्तों बलि दी जाती थी है ना, मानव बलि प्रथा का निषेध यानी कि उसको रोकने के लिए है ना, निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध है ना विद्रोह करने वाली, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध इस चीज के लिए दोस्तों विद्रोह भी हुआ था है ना, कि जनजाति जो है उसका नाम बताना है आपको। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि खोंड जनजाति दोस्तों। जो खोंड जनजाति के दोस्तों लोग थे ये क्या करते दोस्तों, जो आदमी है ना उनकी दोस्तों जो मनुष्य दोस्तों उसकी दोस्तों जो है साफ साफ बलि दे देते थे। और अगर आपको दोस्तों अगर जो है पहले इसका दोस्तों डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ, ये रहा दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन। खोंड जनजाति जो है द्रविडियन प्रजाति की है। ये लोग काफ़ी जो है सीधे साधे होते हैं, ठीक है, लेकिन इंसानों की बलि दे देते हैं। शुरुआत के दिनों में इनमें जो है मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी, बहुत पहले के दिनों में, यानी जो इनिशियल टाइम से उसमें दोस्तों जो है जो मानव बलि है ना उसकी प्रथा दोस्तों जो है प्रचलित है। आप आजकल भी दोस्तों आप देखते हैं कि मूवीज़ में जो आदिवासी है कहीं पे आपको दिखाते होंगे ना, तो उसमें जो है आइलैंड वगैरह पे, तो वहाँ पर जो है कोई मनुष्य अगर पहुँच जाता है या इस तरह से, तो उसकी जो है बलि देने के लिए पूरा जो है सेटअप तैयार हो जाता है। ठीक है, इसे मारिया कहते हैं। ठीक है, जो मानव बलि प्रथा जो है उसको क्या बोलते हैं, मारिया कहते हैं। अंग्रेजों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और अंततः जो है अंग्रेजों की कोशिशों से यह जो है कुप्रथा जो है दोस्तों एक तरह से समाप्त हुई थी। तो दोस्तों ऐसा नहीं था कि इंडिया में हर चीज़ अच्छी ही थी, कुछ चीज़ें बुरी भी थी, जैसे कि ये हो गया आपका मानव बलि प्रथा हो गया, फिर आपका हो गया दोस्तों सती प्रथा हो गया, फिर आपका हो गया दोस्तों जो विधवा विवाह है वो नहीं होता था। विवाह क्या मतलब, अगर हस्बैंड दोस्तों डेथ हो जाता था तो फिर औरत को मतलब जिंदा जीते जी अपने जो है हस्बैंड की जो है दोस्तों चिता में यानी कि रक्त आग में दोस्तों जलना पड़ता था औरतों को। तो कुछ चीज़ें दोस्तों थी मतलब गलत भी थी, तो हालांकि वो चीज़ें अब भगवान की कृपा से अब नहीं है। हाँ, तो हम बात करें दोस्तों खोंड विद्रोह का। ठीक है, खोंड विद्रोह से दोस्तों अगर आपको याद हो तो दोस्तों ये विद्रोह जो है एक तरह से जो है यहाँ पर इन्होंने जो है ये आपका जगह पूछे तो ये दोस्तों लगभग उड़ीसा के आसपास का दोस्तों जगह है खोंड विद्रोह का। ठीक है, आज का वर्तमान का उड़ीसा का। और इसके दोस्तों जो हमारे नेतृत्व करता थे दोस्तों वो थे आपका चक्र बिशोई। इसका क्या नाम था दोस्तों आप याद रखिएगा, चक्र बिशोई। ठीक है, खोंड विद्रोह के दोस्तों इस तरह से इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, और कारण दोस्तों यही था जो है निर्बली प्रथा पर जो है रोक लगाई गई थी और जो है न्यू दोस्तों जो है टैक्स दोस्तों जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसके विरुद्ध ये दोस्तों एक तरह से हमारा उस समय का दोस्तों जो है खूंड का दोस्तों एक तरह से विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा टोटल जो है इस क्वेश्चन में जो इस चैप्टर में दोस्तों जो हमारे चैप्टर 6 था उसमें टोटल टोटल दोस्तों
हमने प्रश्न देखा है, लगभग 107 प्रश्न तक दोस्तों हम पहुँच चुके हैं। और आपको दोस्तों ये सेशन कैसा लग रहा है? आपको दोस्तों ये डिस्कशन कैसा लग रहा है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर ज़रूर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।